देखो बच्चों, नेक्स्ट 12th क्लास साइंस के लिए फिजिक्स का टॉपिक है 9th के लिए यूनिट सेकंड का सी पार्ट लास्ट छोटा सा पार्ट है, बहुत ही चाहिए। फर्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड जूल्स लॉ। हीटिंग इफेक्ट नाम से पता चल रही है, हीटिंग इफेक्ट का मतलब अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, कैपिटल एच की वैल्यू निकालेंगे। वर्क डन को ही बोलते हैं हीट। जूल साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। स्टेटमेंट देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर। ये कह रहा है कि किसी चालक में से जब हम विद्युत धारा करंट पास करते हैं, इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय बाद जो कंडक्टर चालक वो गर्म हो जाता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं या जूल्स हीटिंग इफेक्ट। साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू जूल, जूल ने 1941 में डिस्कवर किया था, 1941। वैल्यू निकाल रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड कैपिटल एच व्हेन ए करंट आई फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर ए टाइम t is given by। अमाउंट ऑफ हीट की वैल्यू कैपिटल एच निकालना है। मान लिया हमने कोई कंडक्टर है जिसमें से I करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस R के लिए और टाइम t के लिए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज I प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। इसका मतलब कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है ऑफ कंडक्टर फर्स्ट केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो, सेकंड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और थर्ड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तीनों फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो H प्रोपोर्शनल आ गया I स्क्वायर RT के, और H इक्वल टू I स्क्वायर RT प्रोपोर्शनल से क्या लिखेंगे, हीट की यूनिट लिखेंगे जूल, या कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड देंगे इसको 4.2 से, I स्क्वायर RT को 4.2 कैलोरी। ये मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। This equation first is known as the Joule's law of heating या heating effects of current। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, सिंपल है, थ्योरेटिकल। नेक्स्ट टॉपिक समझिए, अगला टॉपिक है हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। करंट के द्वारा हमें वैल्यू निकालनी है हीट की। सबसे पहले सिंपल डायग्राम देखिए, कोई भी कंडक्टर माना हमने, नाम दे दिया ए बी, कंडक्टर का रेजिस्टेंस माना R, इसको कनेक्ट किया है थ्रू ए सेल पॉजिटिव नेगेटिव, नाम देना चाहो सेल मान लिया E, और V मान लिया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिख देंगे, फ्रॉम फिगर लेट ए कंडक्टर AB ऑफ रेजिस्टेंस R, लेट V इक्वल टू क्या माना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। I मान लिया हमने करंट थ्रू फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर AB, और T मान लिया टाइम। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टर A to B इन टाइम t इज गिवन बाय, हमें पता है फॉर्मूला चार्ज का, चार्ज किसके इक्वल होता है, करंट इनटू में टाइम, Q बराबर IT। नेक्स्ट टोटल वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज Q फ्रॉम A to B। अब निकालेंगे टोटल चार्ज के बाद निकालेंगे टोटल वर्क डन, तो W इक्वल टू, W बराबर होता है प्रोडक्ट है पोटेंशियल एंड द चार्ज, W इक्वल टू V इनटू Q, V Q की वैल्यू ऊपर से रख दी हमने IT, तो V IT, और वर्क है तो जूल, या ओम्स लॉ से V बराबर IR, यदि V की वैल्यू लिखते हैं IR तो हो जाएगा I स्क्वायर RT या I स्क्वायर RT जूल। तो ये वर्क का फॉर्मूला आ गया W इक्वल टू I square RT joule। This work done is called electric work done। So amount of heat produced H is given by H, amount of heat या work done H या W बराबर है, दो फॉर्मूले हो जाएंगे I square RT joule या I square RT अपॉन में 4.18 कैलोरी। यदि जूल से हम कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 4.18 से, क्यों, क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जूल के। तो बच्चों ये आपका सिंपल टॉपिक था हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इसको देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट के बाद है इलेक्ट्रिक पावर।
सवाल भी कराएंगे इसके। डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन by the source of EMF in maintaining the current in an electric circuit is called electric power of the circuit. फर्स्ट लाइन से पता चल रही है हमें द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन, इसका मतलब P बराबर होता है dW upon dt और d upon dt का मतलब होता है रेट वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर फॉर्मूला क्या हो जाएगा P W upon T, या W अभी बताया VI T upon T, T से T कैंसिल, VI पावर की यूनिट क्या लिखते हैं वाट या जूल पर सेकंड, J upon S, JS माइनस 1, यहीं से आ गया जूल पर सेकंड। फॉर्मूला क्या पावर का W upon T, वर्क की यूनिट जूल, टाइम की सेकंड, जूल अपॉन सेकंड। अब यदि हम मान लें जो इलेक्ट्रिक पावर है, पावर को हम 1 वाट कब कहेंगे, पूछ लेते हैं एक नंबर का, पेपर में आ सकता है कि व्हेन दे डिफाइन 1 वाट पावर, तो ये पावर को 1 वाट कब कहेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट और करंट हो 1 एंपियर। If P is equal to 1 volt, current equal to 1 ampere, power equal to 1 volt। 1 watt की definition है जैसे the power of an electric circuit is said to be 1 watt if 1 ampere current flows in it against a potential difference of 1 volt। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट बताएंगे, यूनिट bigger units of power are kilowatt kW and megawatt MW, capital MW। रिलेशन है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है 1000 वाट के या 10 की पावर 3 वाट के, और 1 MW मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट के। also commercial unit of power is horse power, सिंबल होता है HP, अश्व शक्ति horse power HP, और 1 हॉर्स पावर HP बराबर होता है 746 वाट के। रिलेशन है एक नंबर में इसको पूछ रहे हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट के। नेक्स्ट फॉर्मूला बताएंगे लास्ट में, एज ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, I निकालेंगे तो V अपॉन R, ये फॉर्मूला दीजिए पावर का P इक्वल टू VI, वेरी गुड कर देंगे। एक बार V की वैल्यू IR रखेंगे तो IR I स्क्वायर R, दूसरा हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो ये पावर के तीन फॉर्मूले आने वाले, तीनों पे बेस सवाल पेपर में पूछ लेते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस P इक्वल टू VI I स्क्वायर R V स्क्वायर अपॉन R। देखो इसे फॉर्मूले बेस सवाल कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है a bulb of 484 ohm is producing light when connected to 220 volt supply, what is the electric power of the bulb। क्वेश्चन में गिवन वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस R बराबर है 484 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है 220 वोल्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, P की वैल्यू निकालनी है। V और R दे रखा है, P निकालना है। तीन फॉर्मूले वीडियो बाद तीसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन R। As we know that electric power is given by P equal to V square upon R, V की वैल्यू 220 गुना 220 बटे 484, 22 का स्क्वायर 484, डबल 0 100 बार कर जाएगा, याद है हमारा 100 100 और पावर की यूनिट लिखनी है वाट। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस पे मेरी करता है आपका P equal to V square upon R, इस फॉर्मूले पे बेस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए सवाल, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द मोटर ऑफ 0.5 HP फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। गिवन वैल्यू में हाउ मच करंट, करंट का मतलब I की वैल्यू तो निकालनी है हमको, पावर दे रखी है P इक्वल टू 0.5 HP हॉर्स पावर, और सीजीएस यूनिट हॉर्स पावर कमर्शियल यूनिट SI बनाएंगे। 1 हॉर्स पावर हमें पता है 746 वाट के बराबर होता है, तो 0.5 मल्टीप्लाई करके 746 और अब बन गई SI यूनिट वाट। पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है 220 वोल्ट सप्लाई, फार्मूला लगाया है एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू VI, I निकालेंगे तो P अपॉन V 0.5 into 746 बटे 220, सिंपल कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा आपका 1.7 और
करंट है तो लिखेंगे एम्पियर। तो इसी इलेक्ट्रिक पावर पर बेस हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए न्यूमेरिकल सिंपल। आज के लिए आपका ये ही होमवर्क है। स्टार्ट किया था हमने गिने चुने पूछे टॉपिक इस पार्ट में, ज्यादा नहीं है, सिंपल है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। थैंक यू।